नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक बहुध्रुवीय विश्व में भारत, चुनौतियां एवं दिशा पढ़ेंगे। बहुध्रुवीय विश्व में भारत, चुनौतियां एवं दिशा पढ़ रहे हैं। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हुई थी और इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का एकमात्र ध्रुव संयुक्त राज्य अमेरिका था और इसके द्वारा विश्व व्यवस्था को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास भी किया गया। लेकिन इन वर्षों में लगभग 10 वर्षों से विश्व राजनीति में अनेक ध्रुव उपस्थित हो रही हैं। अनेक राष्ट्र शक्तिशाली दिख रहे हैं, जैसे रूस, चीन, जापान, जर्मनी, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि। ऐसी स्थिति में भारत से भी सक्रिय खिलाड़ी की भूमिका की अपेक्षा है। तो उपस्थित होते हुए बहुध्रुवीय विश्व में अब लगता है कि एक ध्रुवीय विश्व से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हो सकेगी। तो इस वर्तमान परिस्थिति में भारत को एक शक्ति के रूप में उभरना है, तो उसके समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं, जिसमें पहला आता है सुरक्षा परिषद की सदस्यता। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होना है। भारत स्थायी सदस्यता के लिए सभी मानदंड पूरे करता है। इस हेतु सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन जुटाना होगा। भारत के लिए चुनौती है कि यदि वह सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य की जो इसकी इच्छा है पूरी हो, तो उसके लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। तो इनको सहमत करना एक बड़ी चुनौती भारत के समक्ष है, क्योंकि यदि अमेरिका भी सहमत है, रूस भी सहमत है, लेकिन चीन के द्वारा जो है अधिकतर इसका विरोध कर दिया जाता है, तो भारत को सबसे ज़्यादा जो है भय चीन से लगता है। तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए 5 स्थायी सदस्यों का समर्थन आवश्यक होगा। दूसरी चुनौती है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता। भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR तथा वासनार अरेंजमेंट का सदस्य बन गया है, किंतु अथक प्रयास के बावजूद भी चीनी विरोध के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG का सदस्य नहीं बन पाया है। चीन के विरोध के कारण परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का या NSG का सदस्य भारत नहीं बन पाया है। और भारतीय परमाणु क्षमता के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक होगा। तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती NSG की मेंबरशिप है। तीसरी चुनौती के रूप में आता है भारत की कड़ी चीन नीति। भारत की कड़ी चीन नीति। डोकलाम में
चीनी कदम के खिलाफ दृढ़ता दिखाने से कड़ा संदेश गया है। हमने उसके वन बेल्ट वन रोड का भी बहिष्कार किया है। 26-27 अप्रैल 2019 को चीन में आयोजित द्वितीय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समिट के निमंत्रण को भी भारत ने ठुकरा दिया। भारत ने चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भी नाराजगी दिखाई और निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। यह भारतीय कूटनीति का ही कमाल है कि सुरक्षा परिषद ने मई 2019 को जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया और चीन वीटो का प्रयोग न कर सका, जबकि इससे पहले वह इस हेतु 4 बार वीटो का प्रयोग कर चुका है। तो भारत की इस कड़ी चीन नीति को जारी रखना भारत के लिए एक चुनौती होगा। आगे आता है सर्जिकल स्ट्राइक। सीमा पार से आतंकवाद से निपटने के लिए हमारी सेना को आवश्यकता अनुसार सर्जिकल स्ट्राइक करते रहना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के लिए सेना और पुलिस बीएसएफ को एनकाउंटर करते रहना होगा ताकि वह राज्य आतंकवाद से मुक्त हो जाए। आगे की चुनौती हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका एवं नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका ने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को लीज पर दे दिया है, जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो भारत को अपने पड़ोसी देशों पर भी विशेष ध्यान देना होगा, विशेष तौर पर श्रीलंका और नेपाल। आगे की चुनौती है जलवायु परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में भारत को सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रभावी भूमिका रही है। उन्होंने वन क्षेत्र बढ़ाने पर जोर देते हुए वर्ष 2030 तक 30 से 35% कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन किया था और इस आश्वासन को पूरा करना देश के लिए एक चुनौती है। तो महाशक्ति अगर भारत बनना चाहता है तो उसे पर्यावरण प्रदूषण को कम तो करना ही होगा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अपनी नीतियों में सुधार करना होगा। आगे आता है आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध। भारत आसियान देशों के संबंधों को घनिष्ठ एवं विशिष्ट ऊंचाइयों पर ले जाया जाना चाहिए। भारत इस संबंध में सचेष्ट है। आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ आसियान भारत शिखर सम्मेलन का भी आयोजन विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व की ओर देखो नीति को एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। इस नीति के तहत पहली बार गणतंत्र दिवस 2018 पर 10 आसियान देशों के नेता अतिथि के रूप में मौजूद हुए थे। तो आसियान देशों से घनिष्ठ संबंध रखना भी भारत के लिए एक उपलब्धि होगा। व्यापार युद्ध। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में एक समय व्यापार युद्ध सा प्रारंभ हुआ था। ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले इस्पात और एल्यूमिनियम पर 9 मार्च 2018 को
भारी कर लगा दिए। बदले में भारत ने भी अमेरिका से आयात होने वाली 29 वस्तुओं पर आयात कर बढ़ाने का निर्णय लिया। तो अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ व्यापारिक दृष्टि से भी संतुलन कायम करना होगा। आगे की चुनौती आता है संतुलन बनाना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। और रूस एवं अमेरिका से सर्वाधिक हथियार खरीदता है। तो भारत को रूस और अमेरिका दोनों में संतुलन कायम करना होगा। दोनों से हथियार खरीदने भी हैं और दोनों महाशक्तियों को संतुष्ट भी रखना होगा। भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आगे की चुनौती आता है डोकलाम के बाद चीन भारत के लिए बड़ी चुनौती है। उसने भारत को घेरने के लिए नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास जारी रखा है। और पाकिस्तान भारत को आतंकवाद का समर्थन करते हुए घेरता रहा है। तो ऐसी स्थिति में चीन को साधना भारतीय विदेश नीति के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आगे की महत्वपूर्ण चुनौती में आता है विकास सहायता की नीति। जनवरी 2012 में विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रमों का शीघ्र एवं सक्षम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकास सहभागिता प्रशासन स्थापित करने की महत्वपूर्ण पहल की थी। हाल के वर्षों में भौगोलिक तथा क्षेत्रीय दोनों ही स्तरों पर इन कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार हुआ है। विकास साझेदारी को भारतीय विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकास सहायता की नीति को जारी रखना होगा। स्वयं का भी विकास करना है और अन्य राष्ट्रों का भी सहयोग करते हुए स्वयं को एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना होगा। तो आज हमने उभरते हुए विश्व में, आधुनिक से आधुनिक होते हुए विश्व में भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं जिक्र किया। धन्यवाद।